दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स बताने वाला हूं। तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। फिजिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे बल के बारे में। बल मतलब होता है फोर्स के बारे में। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है? प्रोजेक्टिल मोशन कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्टिल। प्रोजेक्टिल। प्रोजेक्टिल मोशन। प्रोजेक्टिल मोशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति क्या होता है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है। धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है। जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उसकी गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में धनुष, भाला, तोप आदि। धनुष, भाला, तोप आदि। अब समझिए प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं उसको समझना है। प्रक्षेप्य गति हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आज पहला वीडियो है फिजिक्स का। तो प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टिल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टिल मोशन। गति को कहते हैं इंग्लिश में मोशन। तो प्रक्षेप्य गति क्या होता है इसको समझना है। तो जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है, कोई वस्तु है उसको धरातल के साथ किसी भी कोण पर जब फैलाया जाता है तो उसके गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे धनुष, भाला, तोप आदि। धनुष जो होता है उसमें प्रक्षेप्य गति होता है। कैसे? क्योंकि धनुष जब मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रक्षेप्य गति उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको धरातल के साथ किसी भी कोण पर फैलाया जाता है। धनुष हो गया, भाला हो गया, किसी को भाला मारते तो उसमें प्रक्षेप्य गति होता है। तोप हो गया, तोप में कौन सा गति होता है? तो प्रक्षेप्य गति होता है। तो इसको आप समझ गए। प्रक्षेप्य गति क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु को धरातल के साथ किसी भी कोण पर फैलाया जाता है तो उसकी गति को प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टिल मोशन कहते हैं। जैसे तोप, भाला, धनुष आदि। उसके बाद आप आगे समझिए रेंज। रेंज मतलब होता है परास। अगला है हमारा रेंज। रेंज का मतलब होता है परास। रेंज का मतलब क्या होता है? परास। तो प्रक्षेप्य के दौरान वस्तु
जितनी दूरी पर प्रक्षेप्य के दौरान वस्तु जितनी दूरी पर जाकर गिरती हो उस दूरी को रेंज कहते हैं। अब समझिए रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है परास। तो प्रक्षेप्य गति जो होता है उसके दौरान, जब प्रक्षेप्य गति होता है तो उसके दौरान जो वस्तु होता है वो जितनी दूरी पर जाकर गिरता है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहा जाता है। उस दूरी को रेंज और या हिंदी में परास कहते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप्य के दौरान वस्तु जितनी दूरी पर जाकर गिरती है उस दूरी को रेंज या परास कहते हैं। और रेंज का फॉर्मूला होता है R बराबर u² साइन 2θ बट्टा में g होता है। रेंज बराबर R बराबर क्या होता है, u² साइन 2θ बट्टा g होता है। रेंज यानी परास का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद समझिए अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए अगला है अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा इंटू 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर अधिकतम रेंज यानी अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो थीटा इंटू 45 डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा इंटू 45 डिग्री मान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब इसको एक बार फिर से समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझिए। प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टिल मोशन। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, तो जब कोई वस्तु को धरातल के साथ किसी भी दूरी पर कोण पर फैलाया जाता है तो उस दूरी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे धनुष, भाला, तोप आदि। धनुष, भाला, तोप में प्रक्षेप्य गति होता है। उसके बाद है रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। तो प्रक्षेप्य के दौरान वस्तु जितनी दूरी पर जाकर गिरती है उस दूरी को रेंज या परास कहते हैं। और R बराबर फॉर्मूला होता है u² साइन 2θ बट्टा में g होता है। ठीक है, अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा इंटू 45 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आगे समझिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गति नहीं, बल। गति धोखा से बोला गया, बल है। अगला टॉपिक हमारा बल के बारे में। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो बल के बारे में अच्छे से समझना है। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में वो है बल क्या होता है। बल को इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बल को इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है। बल यानी फोर्स। तो बल क्या होता है, बल किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है,
करता है। बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। अब इसको समझिए, बल क्या होता है। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो बल किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु है उसके अवस्था में परिवर्तन कौन लाता है, बल, या फिर अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है यानी कोशिश करता है। तो बल का मतलब होता है ताकत। तो किसी भी वस्तु में हम जब ताकत लगाते हैं और उसका स्थान में परिवर्तन करते हैं तो उसे ही बल कहते हैं। बल किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए, बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है और एक न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डायन। 10 का पावर कितना होता है, 5 डायन। अब इसको समझिए, बल क्या है। तो बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और एक न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डायन। कितना, 10 का पावर 5 डायन होता है एक न्यूटन बराबर। ठीक है, उसके बाद समझिए गति संबंधित न्यूटन के नियम। अगला टॉपिक है हमारा गति संबंधित गति से संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो गति संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए। गति संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला नियम है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। पहला क्या है, हमारा टॉपिक क्या है कि गति संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। कितने, 3। अब इस तीनों नियम को हम बारी बारी से समझाएंगे। पहला है गति का प्रथम नियम। क्या है, गति का प्रथम नियम या फिर न्यूटन का प्रथम नियम। यहाँ पर लिखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व क्या होता है इसको समझिए। जड़त्व किसको कहते हैं, तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं।
अब समझिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे उसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। अब इसको समझिए फिर से। बल हम लोग पढ़ रहे थे, बल यानी बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो बल क्या है? तो बल किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो बल किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो मानकर चले कि कोई वस्तु है, जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा। तो बल जब हम उस पर ताकत लगाते हैं, बल एक तरह से क्या है कि ताकत लगाना। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाना ही क्या कहलाता है? ताकत लगाना, या फिर ताकत लगाते तो उसको हम बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डायन। और गति संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे। पहला नियम है न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व क्या है? तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। इसके बाद आगे समझिए, जड़त्व जो है वो 2 प्रकार का होता है, विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? इसको समझना है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है गतिज जड़त्व। जड़त्व जो है वो 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, और एक है गतिज जड़त्व। गतिज जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व। विराम जड़त्व का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु है वो विराम अवस्था में है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो विराम में ही रहेगी, उसे हम विराम जड़त्व कहते हैं। विराम जड़त्व क्या होता है उसको समझिए। पहला है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व क्या होता है उसको समझिए। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अब विराम जड़त्व क्या होता है उसको समझिए। यदि कोई वस्तु है और वह रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, ठीक है। जब तक कि उस पर हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वह रुकी हुई ही रहेगी, उसे हम विराम जड़त्व कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में पहला में है दरी कौमा कपड़ा या कंबल झाड़ने पर धूल का गिरना। दूसरा में है अचानक गाड़ी चलने से थाली का पीछे रुक हो जाए।
थाली का पीछे रुक हो जाए। रोमन अंक में तीसरा, शीशे पर गोली मारने से चिटकता नहीं बल्कि छेद हो जाता है। और चौथा में क्या है सो सुनिए। गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का नीचे गिर जाता है। जब अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। जब अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। अब इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व। विराम जड़त्व हम लोग पढ़ रहे थे। विराम जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर की बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जैसे में देखिए, दरी, कपड़ा या कंबल झाड़ने पर धूल का गिरना, उसको जब हम झाड़ते तभी धूल बाहर गिरता है, अपने मन से तो नहीं गिरता है, क्योंकि वह विराम जड़त्व में रहता है। तो वस्तु विराम में ही रहेगा। अगर हम उसको जाकर झाड़ेंगे नहीं तो धूल कण बाहर नहीं निकलेगा। तो जो वस्तु विराम में है तो उस पर हम बाहरी बल लगाते, उसको झाड़ते, तब जाकर के धूल कण बाहर आता है। तो दरी में, कपड़ा में, कंबल में कौन सा होता है? विराम जड़त्व होता है। दूसरा में अचानक गाड़ी चलने से थाली का पीछे रुक हो जाए। मतलब गाड़ी जो चलता है उसके बस के ऊपर जो थाली रखते हैं तो वो क्या होता है कि रुक हो जाता है, मतलब आवाज करने लगता है, आगे पीछे होता है। ठीक है। तीसरा में शीशे पर गोली मारने से चिटकता नहीं बल्कि छेद हो जाता है। गाड़ी के शीशा मानकर चलो, उस पर जब हम गोली मारेंगे तो चिटकेगा नहीं बल्कि उसमें छेद हो जाएगा। ये विराम जड़त्व के कारण होता है। उसके बाद गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का नीचे गिर जाता है। जब अचानक कार्डबोर्ड को हम खींच लेते हैं तो उस पर जो सिक्का रखते हैं वो नीचे गिर जाता है। तो ये था आपका विराम जड़त्व। उसके बाद समझिए गतिज जड़त्व के बारे में। विराम जड़त्व समझ गए, अब समझिए गतिज जड़त्व क्या होता है। गतिज जड़त्व इसके बाद है गतिज जड़त्व। जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। जैसे में देखिए, जैसे में मानकर चलिए, जैसे अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है।
ओर झुक जाता है, झुक जाता है। अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तेजी से दौड़ता हुआ धावक, तेजी से दौड़ता हुआ धावक, दौड़ता हुआ धावक अचानक नहीं रुकता, अचानक नहीं रुकता। अब इसको समझिए, विराम जड़त्व तो समझ गए। अब इसके बाद है गतिज जड़त्व। अब गतिज जड़त्व क्या होता है उसको समझना है। तो गतिज जड़त्व, जब कोई वस्तु गतिशील है, मतलब कोई भी वस्तु है और वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक हम उस पर बाहरी बल न लगाएंगे। जैसे में देखिए, अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जब गाड़ी तो गतिशील होता है, चलते रहता है गाड़ी, जब ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर यात्री झुक जाता है। किसके कारण? गतिज जड़त्व के कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है गाड़ी में। उसके बाद तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक नहीं रुकता, गतिज जड़त्व के कारण होता है। कोई धावक है, वो तेजी से दौड़ रहा है तो अचानक नहीं रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा। किसके कारण? तो गतिज जड़त्व के कारण। तो इस प्रकार जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व। इस दोनों को हमने आपको समझा दिया है। इसमें न्यूटन के प्रथम नियम को बता दिए, उसमें 2 नियम बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।